दो आदमी लड़की की लाश को बॉयलर में ठूंस देते हैं। काम खत्म करने के बाद वे फायर टोंग से उसे अंदर धकेलना नहीं भूलते। वहीं पास खड़ा बॉयलर ऑपरेटर शांत चेहरा लिए देखता रहता है, यहाँ तक कि वह मदद के लिए 2 बाल्टियां कोयला डाल देता है। जब तक लाश राख नहीं हो जाती तभी जमीन पर पड़ी पीली हाई हील दिखाई देती है। उसे अचानक अनहोनी का एहसास होता है, क्योंकि यह हाई हील वैसी ही है जैसी उसने 2 दिन पहले अपनी बेटी को जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। क्या जलाई गई लाश उसकी अपनी बेटी थी? लेकिन गैंगस्टर बॉस ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने झटके से जूता छीनकर उसे आग में फेंक दिया और बोला, खतरनाक अमीरजादा थी जो छुपकर गंदे काम किया करती थी, वे समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसके बाद गैंगस्टर बॉस ने बॉयलर ऑपरेटर से कहानी पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन जब देखा कि बॉयलर ऑपरेटर का मन कहीं और है तो अपने आदमियों के साथ चला गया। बॉयलर ऑपरेटर के दिल में बेचैनी बनी रही। शिफ्ट बदलने का समय आ गया। वह अपनी पुरानी ओवरकोट पहनता है, बर्फ पर दौड़ता हुआ अपनी बेटी के फर की दुकान पर पहुंचता है। उसकी बेटी आज काम पर आई ही नहीं। बॉयलर ऑपरेटर की बेचैनी बढ़ गई। इसी समय उसकी बेटी की सहेली बाहर आई और बॉयलर ऑपरेटर से कहा कि उसकी बेटी दुकान के पैसे लेकर शहर के एक गुंडे के साथ भाग गई है। बॉयलर ऑपरेटर को यकीन नहीं हुआ। उसे अपनी बेटी पर भरोसा था कि वह ऐसी नहीं है, लेकिन दिल में वह चाहता भी था कि सहेली की बात सच हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बॉयलर में जली हुई लड़की उसकी बेटी नहीं होती। 60 से ज्यादा उम्र की बॉयलर ऑपरेटर ने बिना रुके बेटी के घर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन घंटी बजाते हुए काफी समय बीत गया, फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल और भी बेचैन हो गया। उसने जल्दी से चाबी से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दूसरी जूती फर्श पर पड़ी है। भले ही वह मानना नहीं चाहती थी कि जली हुई लड़की उसकी बेटी है, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। बॉयलर ऑपरेटर दुख में डूब गई। बची हुई हाई हील्स उठाकर चूल्हे के पास गई और जूती को आग में फेंक दिया। गुस्से से भरी वह पलटकर अलमारी के सामने खड़ी हुई। उसने बंद पड़ी अपनी फौजी वर्दी निकाली। कई साल पहले रिटायर हो चुकी मेजर कभी नहीं सोच सकती थी कि बुढ़ापे में उसे फिर से रणभूमि में उतरना पड़ेगा। बर्फीली ठंड में चलते हुए भी बॉयलर ऑपरेटर को सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि गैंगस्टर डॉन, जो उसका बरसों पुराना जंगी साथी था, क्यों उसकी बेटी की लाश को उसके सामने जलाना चाहता था। असल में बॉयलर ऑपरेटर कभी एक युद्ध नायक था जिसने देश के लिए वीरता दिखाई थी, लेकिन एक हादसे में वह गंभीर घायल हो गया। 3 महीने अस्पताल में रहा। मजबूरन उसे सेना से रिटायर होना पड़ा, लेकिन क्योंकि वह याकूत जाति का था, उसे पेंशन या कोई विशेष सुविधा नहीं मिली। उसे एक बॉयलर ऑपरेटर की नौकरी दे दी गई। माफिया डॉन, जो उसका युद्ध साथी था, कभी युद्ध के मैदान में गया नहीं, लेकिन अपने रसूख के कारण रिटायरमेंट के बाद वह बहुत अमीर आरामदायक जीवन जी रहा था। इसके बावजूद वह संतुष्ट नहीं था। छुपकर कई गैर कानूनी धंधे करता था। अक्सर अपने मारे गए दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए उसके बॉयलर का इस्तेमाल करता था। हर बार वह बॉयलर ऑपरेटर से कहता, ये सब देश के दुश्मन हैं। बॉयलर ऑपरेटर कभी शक नहीं करता, न ध्यान देता। वह अक्सर अपने उपन्यास लिखने में मग्न रहता। उसने अपने साथ हुए अन्याय अपनी कहानी में लिख डाले थे। आमतौर पर वह जीवनयापन के लिए बॉयलर चलाने का काम करता। फुर्सत में पड़ोस के बच्चों को युद्ध के मैदान की कहानियां सुनाया करता था। उसकी जिंदगी में खुशी थी, लेकिन इसके बावजूद मालिक हमेशा किसी न किसी बहाने से उसकी तनख्वाह रोक लेता था। उसकी बेटी और गैंग के सरगना की बेटी मिलकर एक फर कंपनी चलाती थी। वे हमेशा शानदार कपड़े पहनती थी, पर जब भी आती या तो बॉयलर वाले से पैसे मांगती या और पैसे चाहती। फिर भी बॉयलर वाला अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और हमेशा बिना झिझक अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे देता था, बस उसकी बेटी खुश रहे। इसके लिए वह खुद कोयले की राख भी खाने को तैयार था। जब उसे पता चला कि बेटी गर्भवती है तो वह संतुष्ट हो गया। बेटी एक रूसी युवक के साथ रिश्ते में है। अगर शादी हो जाती है तो बेटी कठिन हालातों से बाहर निकल सकेगी और अन्यायपूर्ण व्यवहारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि बेटी के मुंह से निकला सपनों का राजकुमार गैंग के सरगना का जंगली सांड है। जंगली सांड बेरहम है और कम बोलता है। वह अपना काम जल्दी पूरा कर लेता है, फिर लाश को लेकर बॉयलर ऑपरेटर के पास आता है नष्ट करने के लिए। जंगली सांड एक रंगीन मिजाज इंसान है। वह ऊपर से तो बॉयलर ऑपरेटर की बेटी के साथ रिश्ता निभा रहा है, लेकिन छुपकर गैंग के सरगना की बेटी के साथ भी उलझा हुआ है। गैंग के सरगना की बेटी बहुत जिद्दी और ईर्ष्यालु है। वह बॉयलर ऑपरेटर की बेटी के साथ बचपन से बड़ी हुई है, लेकिन हमेशा उसे पसंद नहीं करती और उससे चिढ़ती रहती है। जब उसे पता चला कि बॉयलर ऑपरेटर ने अपनी बेटी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी है तो वह तुरंत अपने पिता से लाड़ जताने लगी और खुद के लिए भी वैसी ही एक जोड़ी जूते मांगने लगी। नई जूतों को पहनकर चालाक लड़की खुशी खुशी बॉयलर ऑपरेटर की बेटी को दिखाने आई, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दरवाजा खोलने वाला पसीने से तरबतर वाइल्ड बुल होगा। वाइल्ड बुल ने जब देखा कि वह है तो उसने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि ठंडे चेहरे के साथ दरवाजा बंद कर दिया। इससे चालाक लड़की बहुत दुखी हो गई और साथ ही उसकी ईर्ष्या की भावना और भी ज्यादा भड़क उठी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक नीच याकूत लड़की उसका बॉयफ्रेंड छीन ले। उसने ठान लिया कि वह सब कुछ वापस हासिल करेगी। चालाक लड़की ने बॉयलरमैन की बेटी से लगातार झगड़ा करना शुरू कर दिया। भले ही वह देर से नहीं आई हो, फिर भी वह उसे भला बुरा कहती। यह नहीं देखती कि वह सुबह सुबह कच्चा माल जांचने गई थी, लेकिन जितनी ज्यादा मेहनत वह करती, चालाक लड़की उतनी ही असंतुलित महसूस करती। तब वह अपने पिता के पास गई और उसके तथा बॉयलरमैन के बीच फूट डालने लगी। उसने कहा कि वह तो एक बूढ़ा और बदसूरत बॉयलरमैन है, उसे सोवियत हीरो का मेडल किस हक से मिला, जबकि आपको कुछ भी नहीं मिला। गैंगस्टर बॉस ने अपनी बेटी को बॉयलरमैन की जंग के मैदान पर दिखाई गई बहादुरी की कहानियां सुनाई। उसने यह भी कहा कि वह खुद तो बस एक ऐसा सिपाही था जो कभी युद्ध के मैदान पर गया ही नहीं, इसलिए उसे मेडल न मिलना सामान्य बात है। और वैसे भी बीते समय की शान का अब कोई महत्व नहीं। असली बात यह है कि कभी जो देश का हीरो था वह आज बॉयलर जलाने वाला बन गया है, जबकि वह खुद अब इलाके का मशहूर गैंगस्टर बन चुका है। जब उसे मनचाहा नतीजा नहीं मिला तो चालाक औरत ने फिर से बॉयलरमैन की बेटी की बुराई करना शुरू कर दी। उसने कहा कि फर की दुकान तो हमारे परिवार के निवेश से खुली है, फिर उसे आधा पैसा किस हक से मिलना चाहिए, जबकि वह तो रोज कुछ भी काम नहीं करती। गैंगस्टर बॉस ने कहा कि दुकान खोलने का आइडिया तो बॉयलर
बॉयलर मैन की बेटी का ही था और माल भी वही याकूत लोगों से लेकर आई थी, इसलिए मुनाफे का आधा हिस्सा उसे मिलना जायज है। चालाक लड़की एक पल के लिए चुप हो गई। आखिर वो ये तो मान नहीं सकती थी कि वह किसी और का बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने जिद पकड़ ली कि उसके पिता को बॉयलर मैन की बेटी को सबक सिखाना चाहिए। शायद यह काले सरदार की पहले से ही मंशा थी या फिर यह उसकी बेटी के प्रति प्यार के कारण था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बाइसन को बुलाया और उससे कहा कि वह बॉयलर मैन की बेटी को खत्म कर दे। बाइसन सचमुच एक बेरहम और ठंडे दिल का हत्यारा था। आदेश मिलते ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसे इस बात की कोई परेशानी नहीं हुई कि उसका निशाना उसकी अपनी मंगेतर है। बॉयलर मैन की बेटी खुशी खुशी अपने प्रेमी के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने वाला जेब से एक चाकू निकालकर सीधे उसके दिल में घोंप देगा। बेचारी लड़की मरते दम तक नहीं जान पाई कि उसके प्रेमी ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसके पेट में उसी आदमी का बच्चा भी था। लेकिन बाइसन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक बोरा निकालता है और अपनी प्रेमिका की लाश को उसमें भर देता है। इसके बाद वह उसे अपने पिता के बॉयलर रूम में ले जाता है और बॉयलर मैन के सामने ही उसकी बेटी को आग में झोंक देता है। और अनजान बॉयलर मैन तो खुद लकड़ी डालकर आग तेज करने में मदद करता है। जब तक कि उसे जमीन पर गिरी हाई हील्स नहीं दिखती, तब जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को इन बदमाशों ने मार डाला है। बॉयलर मैन ने ब्लैक बॉस के घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर जाकर उसने अपने काम के लिए एक उपयुक्त हथियार चुनना शुरू कर दिया। लेकिन ब्लैक बॉस ने अपने पुराने साथी को देखकर कोई शक नहीं किया, बल्कि उसे कीमती इसकी स्टिक के बारे में बताने लगा और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि बॉयलर मैन की वर्दी के पीछे क्या अर्थ छिपा है। बॉयलर मैन ने कुछ नहीं कहा, बस दृढ़ता से इसकी स्टिक उठाई और उसकी तेज नोक ने पल भर में ब्लैक बॉस के सीने को भेद डाला। असल में इस आदमी का खून भी लाल ही था। शोर सुनकर बाइसन भी दौड़ता हुआ आया, लेकिन बॉयलर मैन ने उसकी गर्दन भी एक ही बार में भेद दी। इसके बाद बॉस की बेटी भी वहां आ गई और जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर दर्द भरी चीख निकल पड़ी। हालांकि ये चालाक लड़की ही सारी मुसीबतों की जड़ थी, लेकिन बॉयलर मैन ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे न मारना ही उसके लिए और भी तकलीफदेह था। वापसी में बॉयलर मैन कई विचार कर रहा था। वह सोच रहा था कि किसी को उसकी बाकी जिंदगी दुख में जीने देना कितना भयानक है, लेकिन क्या खुद उसकी हालत भी कुछ अलग थी। अब उसका इकलौता अपना भी उसे छोड़कर चला गया है। बॉयलर मैन को अब जीने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। वह टूटे हुए मन से बॉयलर रूम लौट आया, उसी जगह जहां अनगिनत लाशें जलाई गई थी। अब बॉयलर मैन को समझ आया कि वे सभी बेचैन आत्माएं, जैसा कि ब्लैक बॉस ने कहा था, जरूरी नहीं कि सब बुरे लोग ही हों। उसने अपनी कहानी उस छोटी लड़की को सुनाई जो अक्सर उससे कहानियां सुनने आती थी और उसे चेतावनी दी कि आगे कभी भी किसी पर आसानी से भरोसा मत करना। बॉयलर मैन का दूसरा युद्ध भी बहुत जल्दी खत्म हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी दुखद जिंदगी। उसने एक बार जलती हुई भट्टी की ओर देखा, फिर चुपचाप एक चाकू निकाला, शांत भाव से अपनी आस्तीनें चढ़ाई और फिर एक ही वार में अपनी कलाई की नस काट दी। इस ठंडे दुनिया के लिए उसके मन में अब कोई लगाव नहीं बचा था।